वेलकम बैक एवरीवन। हेयर वी लर्न अबाउट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड्स हॉस्पिटल हैं वो उनके बेड इसी चीज़ से ऑक्यूपाइड रहते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो वाटर बोर्न डिजीज़ से सफ़र करते रहते हैं, यानी कि जो वाटर से डिजीज़ होती हैं हार्मफुल, उनसे वो सफ़रिंग करते रहते हैं। इसीलिए जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा मोस्टली डिजीज़ होती हैं वो वाटर पोल्यूटेड डिजीज़ होती हैं। उससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल 3 वेज में ये वाटर पोल्यूशन होता है। इसमें जो कॉजेज़ होते हैं वो हार्मफुल कंटामिनेंट्स होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होकर उस वाटर को कंटेमिनेट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि पोल्यूटेड वाटर में उसको चेंज कर देते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि वाटर में मिक्स होकर उस वाटर को पोल्यूटेड बना देते हैं, उनको हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कि जो सीवेज वाटर होता है डायरेक्टली, एंड अदर हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो वाटर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड उस वाटर के कलर एंड टेस्ट में वो चेंज कर देते हैं। इससे कि वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है, फिर वो हार्मफुल हो जाता है वो वाटर, उसमें के हार्मफुल केमिकल्स सोल्यूबल हो जाते हैं। सोर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, जैसे सीवेज वाटर होता है वो उसका डायरेक्ट सोर्स होता है, एंड जो इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं उसमें भी जैसे कि केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के, डायरेक्ट सोर्स होते हैं वाटर में, यानी कि वाटर में वो इजीली डाल दिए जाते हैं। जैसे सीवेज वाटर होता है वो इजीली वाटर में डायरेक्ट ओपनली वो उसमें छोड़ा जाता है। तो वो जो सीवेज का वाटर होता है वो नॉर्मल जो पीने का पानी होता है उसको भी पोल्यूटेड कर देता है, एंड वो हार्मफुल केमिकल्स उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे कि वो ह्यूमन बीइंग के डायरेक्ट यूज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। एंड जो डायरेक्ट सोर्सेज है उसमें कम्स फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स भी होते हैं, एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज में होते हैं जो इजीली अट्रैक्टेड नहीं किए जाते वाटर में। ऐसे सोर्सेज को इनडायरेक्ट सोर्सेज कहते हैं। जैसे जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है एंड जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, वो इनडायरेक्ट सोर्सेज के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि वो इनडायरेक्ट वाटर पोल्यूटेंट सोर्सेज होते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जनरेट होती है जिसमें ग्रेबेज एंड सीवेज है वो डायरेक्टली जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें फ्लो किया जाता है। इसमें कुकिंग मटेरियल, वॉशिंग यूटेंसिल होते हैं, एंड जो डायरेक्टली बात किया हुआ वाटर होता है, एंड जो सीवेज मटेरियल्स होते हैं सच एज फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो भी डायरेक्टली वाटर में थ्रो कर दिए जाते हैं, एंड जो सीवेज वाटर होता है उसको भी डायरेक्टली वाटर में बिना वाटर ट्रीटमेंट के उसको डाल दिया जाता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डिकम्पोजिशन लेवल होता है वो कम हो जाता है, एंड उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है, यानी उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो डिकम्पोजिशन पावर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो कम हो जाता है। उनकी जो ऑक्सीजन रेट है वो डिमांडिंग रेट है वो हाई हो जाती है। सोप्स एंड डिटर्जेंट होते हैं वो उनमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि फॉस्फेट, ये सभी हार्मफुल होते हैं। फॉस्फेट एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोमोट एल्गल ब्लूम। जो फॉस्फेट होता है वो एल्गल ब्लूम को प्रोमोट करता है, यानी उसको बढ़ा देता है, इससे कि जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन तक ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती एंड उनकी डेथ हो जाती है। suffocates of the life within that water body and may be toxic। जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके जो वाटर होते हैं उसको वो टॉक्सिक बना देते हैं, एंड जो उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको सफोकेशन होता है, उनको घुटन होती है उस चीज़ से, एंड उनकी डेथ हो जाती है। डायरेक्टली ऑक्सीजन में पहुंचने से रोकते हैं, यानी एल्गल ब्लूम है वो एक कवर बना लेता है फ्रेश वाटर के ऊपर, जिससे कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर कंज्यूम नहीं हो पाती, एंड वो वाटर है वो पॉइजनस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि जो वाटर इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री, उसके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें क्लोरीनेटेड इन्फ्लुएंट्स होते हैं। जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें सल्फर बेस्ड इन्फ्लुएंट्स होते हैं, एंड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है उनमें अमोनिएटेड इन्फ्लुएंट्स पाए जाते हैं। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो वाटर को चेंज कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसका जो केमिकल एंड फिजिकल कंसप्शन होता है उसमें चेंज कर देते हैं, उसके पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं, एंड जो उसकी क्वालिटी होती है ड्रिंकिंग क्वालिटी, उसकी प्योरिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको
वाटर में चेंज कर देते हैं एंड वाटर कलर को चेंज कर देते हैं। जो वाटर कलर होता है ट्रांसपेरेंट उसको हार्मफुल ब्लैक कलर में चेंज कर देते हैं, यानी वाटर के कलर को चेंज कर देते हैं। हाउ डज अ चेंज इन द कलर ऑफ वाटर अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट। जो वाटर का कलर होता है वो उनमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म की, लिविंग बींग्स की लाइफ को भी इफेक्ट करता है। अ चेंज इन वाटर कलर लीड्स टू अ चेंज इन द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन, यानी कि उनके जो पेनिट्रेशन डिग्री है उसको भी वो बढ़ा देता है। द यूज ऑफ वाटर एज अ कूलेंट राइसेस इट्स टेम्परेचर। जो वाटर होता है उसको एक कूलिंग टेम्परेचर होता है, तो जो कूलिंग टेम्परेचर होता है उसमें भी वो जो थर्मल पोल्यूशन है वो उसको चेंज कर देता है एंड जो कूलिंग उसका टेम्परेचर होता है उसको राइज कर देता है, उसको बढ़ा देता है। अब डिस्ट्रॉय, उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं मैराइन वाटर में रहने वाली, एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कंटेंट्स इन वाटर। और जो वाटर का ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो भी उससे कम हो जाता है। एग्रीकल्चरल जो वेस्ट होते हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं। केमिकल, न्यूट्रिएंट एंड सोयल पार्टिकल्स होते हैं वो उनका इरोजन होने पे वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है। अगर हम ट्रीज नहीं लगाते हैं तो ये सोयल इरोजन है ये बढ़ जाता है एंड जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं। द इरोजन ऑफ सोयल पार्टिकल्स इनटू वाटर वाया रन ऑफ वाटर। जो बहने वाला पानी होता है, रन ऑफ वाटर होता है, उसके थ्रू जो एग्रीकल्चरल सोयल होती है वो बह करके उसके जो सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं वो सी और रिवर में चले जाते हैं। इसको हम सेडिमेंट पोल्यूटेंट कहते हैं। एंड जो व्हाट हैपन्स टू प्लांट अंडर वाटर व्हेन दे टू इफेक्ट द ब्लॉकिंग प्लांट फोटोसिंथेसाइजिंग। अब जो सनलाइट की जो ब्लॉकेज होती है, जो सीज के ऊपर रहने वाले जो प्लांट्स है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती, जो ऑक्सीजन है वो वाटर में नहीं पहुंच पाती। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ करने से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बह करके जो हमारा सी वाटर होता है, रिवर्स होते हैं, उनमें पहुंच जाते हैं। जो पोल्यूटेंट्स है वो सिप कर लिए जाते हैं टू ग्राउंड थ्रू रन ऑफ वाटर। दिस इज नाउन एज लीचिंग। उस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। इसमें कि जो रेन वाटर होता है वो कंटेमिनेटेड सोइल के थ्रू ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। इन लेक्स वेयर देयर इजंट मच फ्लो ऑफ वाटर। जहाँ जो लेक्स होते हैं जहाँ पर मच फ्लो नहीं होता वाटर का, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं यूट्रोफिकेशन के थ्रू। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये एक एजिंग वाटर बॉडीज होती हैं, जो पुरानी वाटर बॉडीज होती हैं वो ग्रेजुअली बिल्ड कर लेती हैं कंसंट्रेशन लेवल अपना, जिसमें कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स जनरली रिच इन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जो मटेरियल होते हैं वो उसमें वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट जैसे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को उस वाटर बॉडी में बढ़ाया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है। एंड जो वाटर बॉडी के प्लांट्स एंड जो एल्गीज होते हैं उनको भी उसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, यानी जो एल्गल ग्रोथ होती है वो बढ़ाई जाती है और जो वाटर प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाई जाती है। इससे जो बायोमास लेवल है वो बढ़ जाता है एंड जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी हाई हो जाती है, बीओडी हाई हो जाती है एंड जो ऑक्सीजन है वो वाटर की कम हो जाती है। अब जो फ्लोराइड्स होते हैं इन ड्रिंकिंग वाटर, उनसे फ्लोरोसिस नाम की एक डिजीज़ होती है, यानी कि जो वाटर फ्लोराइड्स होते हैं उससे फ्लोरोसिस एक डिजीज़ होती है जो कि एक बोन डिजीज़ होती है, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। एंड जो अदर पोल्यूटेंट्स ऑफ वाटर होते हैं उनमें क्या क्या होता है? उनमें रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन वाटर, यानी कि जो रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन फैलाते हैं वाटर का। उसमें फैक्ट्रीज एंड हॉस्पिटल से निकलने वाला जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो एंड जो न्यूक्लियर प्लांट्स से निकलने वाला हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो डायरेक्ट वाटर सोर्सेस में मिल जाता है। उससे कैंसर जैसी जो हार्मफुल डिजीज़ होती हैं वो ह्यूमन बीइंग में बढ़ जाती हैं। अब जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल टैंकर्स होते हैं एंड जो ऑयल वेल्स होते हैं उनसे निकलने वाला जो हार्मफुल ऑयल होता है वो डायरेक्टली वाटर सोर्सेज में पहुंचता है एंड जो वाटर में रहने वाली जो लिविंग बीइंग्स होती हैं, फिश वगैरह होती हैं, वो उस ऑयल स्पिल्स को कंटेमिनेट कर लेती हैं एंड जो मैराइन लाइफ है वो उससे अफेक्टेड होती है, यानी कि जो फिशेज एंड अदर जो
लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं सी के अंदर, वो उस ऑयल को कंज्यूम कर लेते हैं एंड उनकी डेथ हो जाती है। अब जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको पोल्यूटेड करने से जो ह्यूमन बींग एंड अदर लिविंग बींग हैं उनमें मैनी ऑफ हार्मफुल डिजीज़ पाई जाती है, जैसे कि टाइफॉइड, एमेबोइज एंड कोलेरा एक्सेट्रा। ऐसे डिजीज़ ये ह्यूमन बींग में पाई जाती हैं। अब जो प्रैक्टिस वेस्ट होता है इंडस्ट्री से निकलने वाला, उसका रिडक्शन एंड उसका प्रिवेंशन किस टाइप से हम कर सकते हैं, यानी कि जो पोल्यूटेड सोर्सेज होते हैं उनको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ हम वो सब देखेंगे। जो ट्रीटेड कंटेमिनेटेड वाटर लेवल होता है, यानी कि जो ट्रीट कंटेमिनेशन होता है वाटर का, उसको यूज़ करना चाहिए बिफोर रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज़, यानी कि डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने से पहले जो वेस्ट वाटर है उसका वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। इंस्टॉल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो लगाने चाहिए, जिससे कि जो सीवेज वाटर होता है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में फ्लो ना किया जाए एंड जो सीवेज है उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर लिया जाए पहले, एंड उसके बाद जो वेस्ट वाटर बचता है उसको वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए, यानी कि उसमें क्लोरीन एक्सेट्रा जो केमिकल्स होते हैं वो मिलाए जाते हैं। एंड जो डस्टबिन्स होती हैं उनका यूज़ करनी चाहिए। जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने के लिए जो ग्रेबेज बिन्स है उसका यूज़ करना चाहिए। जो प्लास्टिक का जो ग्रेबेज होता है उसके लिए अलग ग्रेबेज बिन बनाने चाहिए एंड उसका रिड्यूस करना चाहिए। जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं उनका रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग करना चाहिए। एंड जो सक्शन डिवाइस होती हैं जो सक कर लेती हैं ऑयल को, उनका यूज़ करना चाहिए। जो सी एंड रिवर्स होते हैं उनमें जो ऑयल स्प्लिट हो जाता है उसको हटाने के लिए। एंड नेचुरल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जो इको फ्रेंडली होते हैं। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। एंड कूलिंग पॉन्ड्स प्रिवेंट थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर, एंड जो कूलिंग पॉन्ड्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। जो थर्मल पोल्यूशन होता है उसको प्रिवेंशन करने के लिए, उसको रोकने के लिए। एंड जो ग्रो वाटर प्लांट्स होते हैं जो वाटर को फिल्टर होने से रोकते हैं, जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं उनको रिमूव किया जाना चाहिए, जिससे कि डायरेक्टली वाटर में ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। एंड जो लीगली रेगुलेशंस होते हैं उनको स्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे कि वाटर का मिसयूज़ है उसको रोका जा सके। एंड जो रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकलिंग फार्मूला है उसको यूज़ में लेना चाहिए।